Hi, I am Anup sir from Jharkhand, Ranchi, Manda. As you know कि अभी तुरंत मतलब कुछ दिनों के बाद 10th और 12th के एग्जाम होने वाले हैं। 10th और 12th के एग्जाम होने वाले हैं। अभी होता क्या ना कि अभी समझिए कि 2 महीने बाकी, 2 months, only 2 months। अभी बहुत से स्टूडेंट्स प्लान कर रहे होंगे क्या करें, कैसे करें, क्या पढ़ें, ना पढ़ें। लॉट्स ऑफ थिंकिंग, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, अभी आप स्कूल में हैं या कॉलेजेस में हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग के बिना कोई भी काम जो है सक्सेसफुल नहीं होता है। प्रॉपर प्लानिंग, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? क्या प्लान कर रहे हैं? सबसे पहली बात, अपने छोटे छोटे कामों को निपटाते जाएं। काम को टुकड़ों में बांट करके करना सीखें। अपने कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर काम करना शुरू कीजिए, नहीं तो आपका माइंड बोझिल होता चला जाएगा। और रहा बात मेरी, तो मैं अभी आपको तरीका बताने जा रहा हूं कि कैसे करके आप 10 और 12 के एग्जाम को फेस करें। एंड आई एम वेरी श्योर if you will follow me, you can get maximum marks. You can get maximum marks. As you know, Anup sir, we run a school in Manda. So just I'm telling you some tips that you have to follow, and then you will see that you can be a winner. What is the winner? I also say number मायने नहीं रखता है। मैंने अपने चैनल में पहले ही बताया कि नंबर मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ, नंबर भी आएगा, सब कुछ होगा, क्योंकि भाई अनूप सर के स्टूडेंट हैं तो सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है। कोशिशें जारी रहनी चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब एज यू नो, क्लास 9th 10th एंड 12 में तो भाई आप यूं कहिए तो उसमें आपका 3 पार्ट है। इंटर है, इंटर के लिए इंटर कॉमर्स है, आपका इंटर साइंस है, इंटर आर्ट्स है। तो मैं एक ही मिला जुला बात आपको बता रहा हूं कि करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लानिंग कि आपको इस 2 महीने में हैंडल कैसे करना है। इस वीडियो को बिना स्किप किए गहराई से देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट कि करना क्या है। यूं समझिए तो भाई अभी ये 2 महीना आपके लिए 2 साल के बराबर है। अंतिम ओवर की बैटिंग, अंतिम ओवर की बैटिंग का अर्थ समझ रहे हैं? क्रिकेट में जो है 50 ओवर्स की जो मैच होता है, और अगर 40 से 50 ओवर के बीच में सचिन, रमेश तेंदुलकर हमारे क्रिकेट के भगवान खड़े हों तो क्या हो सकता है, समझ सकते हैं आप। छक्के और चौकों की बारिशें होनी चाहिए, लेकिन कैसे, वही मैं बताने जा रहा हूं। कैसे? सबसे पहली बात, कीप यू कूल। अपने आप को कूल रखिए, हमारे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी की तरह कैप्टन कूल। अपने माइंड को कूल रखिए, कभी भी स्ट्रेस में मत आइए। छोटे छोटे कामों के लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए और सोचिए कि अरे ये एग्जाम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट इजीली। कुछ नहीं। पहली बात अभी के लिए प्रॉपर प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? द प्लानिंग इज हियर दैट यू विल हैव टू राइट, you will have to write and remember things। लिख लिख कर पढ़ना है। लेकिन प्लानिंग का पहला चरण, प्लानिंग का पहला चरण क्या है भाई? मैं बता रहा हूं प्लानिंग का पहला चरण क्या है। प्लानिंग का पहला चरण यह है कि 10 टाइम रिवीजन टेक्निक। 10 टाइम रिवीजन टेक्निक होता क्या है मैं यहां पर बता रहा हूं, और अगर आपको पूरी तरह समझ में ना आए, लेकिन आएगा ही, मैं बता दे रहा हूं, तो मेरे मतलब मेमोरी, हाउ टू इंप्रूव मेमोरी का पार्ट 19 देखिएगा। सपोज दैट कि आपके सब्जेक्ट में आप साइंस को उठाइए,
10th के लिए। उसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 लिखा हुआ है। तो आप वहां पर लिखिए चैप्टर नंबर 1। जब आपने चैप्टर नंबर 1 यहां पर लिखा, ठीक उसी वक्त जब चैप्टर नंबर 1 आपने लिखा, उसके बाद 2 लाइन 3 लाइन का गैप छोड़ दीजिए। फिर नीचे लिखिए चैप्टर नंबर 2, उसका शीर्षक, फिर गैप, फिर चैप्टर नंबर 3, फिर गैप, फिर चैप्टर नंबर 4 एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि आपका साइंस का जो प्लानिंग है वो कंप्लीट हो गया है। फिर आगे आइए कंप्यूटर में भी सेम वही काम करना है, हिंदी में वही काम करना है। मतलब सभी विषयों में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे मतलब क्या है, 3 लाइन का गैप छोड़ देना है। अब सबसे पहली बार जब आप किसी भी मतलब पढ़ते हैं किसी भी बुक्स को, या फिर उसको आप थोरोली पढ़िए, थोरोली, और उसमें मार्कर से उसको मार्क करते जाइए। पूरा आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर के नीचे लिख दीजिए 1। दैट मीन्स कि यू हैव डन इट, मतलब कि आपने उसे एक बार पढ़ लिया है, गोला मार दीजिए। राइट? जब फ्यूचर बाद में कभी उसको पढ़ रहे हो तो गहराई से उसको समझ के लिख के पढ़िए। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हल्का सा किताब कैसे देखिए, हाँ ये था, अच्छा हाँ लिख लीजिए। जब तीसरी बार पढ़ रहे हो तो उसे लिख कर एकदम पूरी तरह अभ्यास करने की जरूरत है। जब चौथी बार पढ़ रहे हो तो उसको एक बार लिख दीजिए और छोटे क्वेश्चंस को मतलब बिना देखे, हाँ याद है। अब होता क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 बार आपने यदि किसी क्वेश्चन को लिखा या फिर किसी भी चीज को किया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अभी आपको जहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या पढ़ना है, ये आपका कंप्लीट रिकॉर्ड है। अब रही बात की 1, जब ये 1 आपने लिखा, 1 जब लिखा तो भाई 1 को आपने थोड़ी पढ़ा, समय कम लगा। जब उसको सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, जब आप सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं ठीक उसी वक्त, सेकेंड टाइम जब पढ़ रहे हैं तो ठीक उसी वक्त एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस और मायने रखता है, और वो है सेकेंड टाइम जब आप पढ़िएगा उस वक्त आपको यही लगेगा कि आपका जो है ना, मान लीजिए कि 4 आवर लगा, मान लीजिए कि आपको सेकेंड टाइम में 4 घंटा लगा, अगला रिवीजन में तीसरा में 2 घंटे लगेगा, चौथा में हो सकता है 1 घंटा लगे, पांचवा में आधा घंटा, छठवां में 15 मिनट। जब 7th में जाइएगा ना तो 7th में लगा 15 मिनट, 8 में 5 मिनट, 9वीं बार में 2 मिनट और 10वीं बार में 1 मिनट। अरे सब जानते हैं, आई नो, एक प्रॉपर हिसाब किताब रखिएगा, हाँ जान रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा कि मैंने 10 बार एक चैप्टर को पढ़ा है। एनसीईआरटी के बुक्स को जरूर पढ़िए, और अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तब आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इस दौरान स्ट्रेस को हावी मत होने दीजिए, और अगर स्ट्रेस हावी हो रहा हो तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन करते रहिए, क्योंकि वही जो है आपके मेमोरी को बढ़ाएगा। और हाँ, मैं यहां पर कहना चाहूंगा क्लास 10th के स्टूडेंट से ओवरलोडेड ना हो, लिख कर पढ़ें, क्योंकि लिख कर पढ़ने से आपकी स्मृति बढ़ती है और आपके बहुत फायदे हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि समय नहीं मिला, छूट गया, ये हुआ वो हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, लिख के पढ़ने पर आपको लिख के करने पढ़ने की आदत सी पड़ जाएगी। रही बात अगर आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि मैथ्स में फार्मूलाज को हमेशा मैंने सलाह दी थी अभी कि मतलब मैथ्स के लिए क्या करना है, कि मैथ्स के लिए आपको उससे मतलब मैथ बनाते रहना है। और बहुत से स्टूडेंट होते क्या है ना कि मैथ को आधा बनाकर छोड़ देते हैं या फिर टच नहीं करते हैं कि मुझसे नहीं होगा। पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर यदि आंसर में सिर्फ 1 या बहुत उससे कम मार्क्स होता है आंसर में,
ठीक है, इसलिए आप प्रोसेस से जाइए, आपको नंबर मिलेगा। आप फार्मूला लिखें या उसके अंत तक जाने को कोशिश कीजिए, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है। बात करते हैं आप बायोलॉजी की, डायग्रामिक मस्ट। बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में आप यह बात ध्यान रखिएगा, उसमें जो है आपका केमिकल इक्वेशन मस्ट, उनका ये दिखाना है कि एक्वस सॉल्यूशन कैसे है, ये है, गैस है, लिक्विड है, सब दिखाना पड़ेगा। और रही बात एसएसटी की, तो एसएसटी में आप आंसर को लिखिए पॉइंट वाइज 1, एक लाइन छोड़ के फिर 2, 3, 4, 5, 6। एक कुछ चीजों को अंडरलाइन करना सीखें। अंडरलाइन दैट मीन्स कि एक परीक्षक जो है, कि एग्जामिनर जो है, आपके गलत आंसर में से सही आंसर को चुनते हैं कि आपने सही, आप जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं, और तब जाके उसमें आपका मार्किंग होता है। और जो आप अंडरलाइन करते हैं ना, एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट ही अंडरलाइन करते हैं, और इसीलिए आप अंडरलाइन करने की आदत को डालें, अंडरलाइन करने की आदत को डालें। नंबर 3, यहां पर एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको। हमने मैथ के बारे में बात की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बारे में थोड़ी बात की, ठीक है। उसके बाद एसएसटी में आया कि भाई उसको पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, रटिए मत, थोड़ा समझिए भी कि हाँ भाई ये था वो था। अब आप सोचते रहिएगा नहीं, ज़्यादा लिखते जाना है। अगर मान लीजिए कि किसी का प्रॉपर आंसर मालूम नहीं है तो उसके करीब पहुंचिए, उसके करीब पहुंचिए और उसके पॉइंट्स को लिखिए, और जो जो सही फैक्ट है उनको अंडरलाइन कर दीजिए। अब रही बात हिंदी की, आपका जनरली कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह दिस दैट है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, उसको आप मैनेज कर लें। कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, राइट। अब हम लोग क्या में घुसते हैं, एसएसटी में, वो भी हो गया, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, ठीक है, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। उनमें जो भी मतलब डेट्स वगैरह हैं, यानी कि जो स्थल वगैरह है, उसको गहराई से याद करें, उसको देखें, बार बार फोकस करें, रिविजन करें, आपके माइंड में बैठ जाएगा, और उसके लिए मेडिसिन की जरूरत है। अब क्या बच गया हमारा, चलिए मेनली इंग्लिश। इंग्लिश में क्या ना, इंग्लिश में आप जो है कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, और जो ऑथर्स हैं, ऑथर्स के नाम हैं, या फिर पोइट्री है, पोइट के नाम है, उसको अंडरलाइन करें, सेमीकोलन के अंदर में दें, थोड़ा सा अंडरलाइन, टीचर्स को आसानी होती है आपके आंसर को देखने में। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी में मतलब बहुत ही ढंग से उनकी ग्रामर के पोर्शन को देखें, और बहुत ही तरीके से लिख लिख कर पढ़ें, ताकि आपके स्पेलिंग की मिस्टेक होने की संभावना कम रहे। और हिंदी में कभी भी आप गद्य या पद्य का वर्णन कर रहे हो तो उस वक्त ये याद रखिएगा कि पोइट के बारे में, कि हाँ भाई किस पोइट ने क्या क्या कहा, कैसे कहा, उनको अंडरलाइन कीजिएगा, उनको सेमीकोलन में बंद कीजिएगा, और एक फ्रेश हैंड राइटिंग में लिखिएगा। मैं बात बता रहा हूँ कि जो भी परीक्षक हैं, एग्जामिनर हैं, वो सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग को देखते हैं कि आप लिखते कैसे, हैंड राइटिंग कैसे लिखते हैं। अब रही बात कि आप बोलिए 2 महीना बहुत कम है, नहीं, 2 महीना बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है 2 महीना। मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, 10 दिन मेरे और 20 दिन आपके, गेम ओवर। मतलब 10 दिन में मैं कहता हूँ कि 1 साल का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, और मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है। रही बात 12 की, इंटर आर्ट्स, इंटर आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो गहराई से मतलब चीजों को पढ़ें, और उसको गहराई से लिखें, थोड़ा एक्सप्लेन लंबा करें, अपने माइंड का यूज करें, अंडरलाइन टेक्निक को यूज करें, पॉइंट्स बनाएं, पॉइंट्स क्रिएट करें। रही बात साइंस की, तो सेम बात जो मैंने बताई, इक्वेशन को लिखना है, ठीक है, डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सेम वही बात है, लिख लिख कर पढ़ना है। मैथमेटिक्स की भी सेम बात है। और रही बात कॉमर्स की, तो कॉमर्स में वही देखना है कि आपका अकाउंट्स है, आप मतलब किस तरह बैलेंस कर रहे हैं बोथ साइड में, ठीक है, आपका DRCR सबको देखना है, और क्वेश्चन के आंसर के अंत तक पहुंचना है, अंत तक पहुंचना है, और अंत तक फाइट करना है, लड़ना है, नेवर गिव अप, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपकी हैंड राइटिंग फ्रेश होनी चाहिए। और यदि मान लीजिए कि 1 क्वेश्चन में ABCDE है, तो ABCDE के बाद में उसको एक यहाँ पर डाल दीजिए पार्टीशन, दैट मीन्स कि एक लंबी लाइन खींच देनी है, जिससे कि परीक्षक को चेक करने में आसानी हो, और उससे लगे हाँ आपकी और उन्हें लगे कि आपकी कॉपी जो है बहुत अच्छी है, ही इज ए गुड स्टूडेंट।
ऐसा होने पर अगर मान लीजिए कि कभी कभी अंत में हल्का फुल्का आपका मार्क्स है, आपका हल्का फुल्का सही से ना रहे, ठीक से मतलब नहीं लिख पाए हैं, या फिर कुछ कुछ कमी भी रही हो, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप मतलब कीजिए, आप देखिएगा कि आपका रिजल्ट बहुत ही फ्रूटफुल होगा, फ्रूटफुल। मैं जानता हूँ, ठीक है, वजह चूंकि 22 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ, सिखाता आ रहा हूँ और सिखाता रहा हूँ। स्ट्रेस को कम करें और प्लानिंग को शुरू करें और लग जाइए। आपके लिए अभी बहुत कम दिन नहीं, बहुत ज़्यादा दिन है, राइट, बहुत ज़्यादा दिन है। और टेंशन खत्म, काम शुरू। बहुत से स्टूडेंट मुझे अभी बोलते हैं कि सर डिफरेंट के लोग आते हैं, बोलते हैं सर मेरा सिलेबस खत्म नहीं है, मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो क्या हुआ यार, थोड़ा सेल्फ मास्टरी भी कीजिए ना, सेल्फ मास्टरी घर में। और आप 10 टाइम रिवीजन टेक्निक को अप्लाई कर दीजिए। कुछ प्रश्न पत्र प्रारूप जो आपके सैंपल पेपर्स हैं 2-4 सॉल्व कीजिए घर में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। और तब आप देखिएगा अंतर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।